गणित परिचय कक्षा 5 प्रश्नावली 9 का क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, खाली स्थान को भरने बोल रहा है। ठीक है, 12 का को नंबर देखिए, बोल रहा है जो संख्या 15 से विभाज्य होती है वह 5 तथा और किससे विभाज्य होती थी। ठीक है, यहाँ पर डॉट डॉट दिया, खाली स्थान दिया है। बोल रहा है जो संख्या 15 से विभाज्य होती है 5 और किससे विभाजित होती है। तो बस तो 15 की विभाज्यता नियम क्या हो जाता है, 5 और 3 से। तो जो संख्या 15 से विभाज्य होती है वह संख्या 5 तथा 3 से विभाज्य होती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 को भर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर नियम भी है। ठीक है, 15 का विभाज्यता नियम बता देते हैं। ठीक है, देखिए 15 का विभाज्यता नियम है, जो संख्या 3 तथा 5 से विभाज्य होती है वह 15 से विभाज्य होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी वही पूछ रहा था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन भी वही था, बोल रहा जो संख्या 15 से विभाज्य होती है वह 5 तथा 3 से विभाज्य होती है। ठीक है, यहाँ पर बुक में ही भर देते हैं, आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, खो नंबर देखिए, बोल रहा जो संख्या 6 से विभाज्य होती है वह 3 तथा और किससे विभाज्य होती है। ठीक है, यहाँ पर खाली स्थान दिया है, बोल रहा जो संख्या 6 से विभाज्य होती है वह 3 तथा डॉट डॉट से विभाज्य होती है, यानी खाली स्थान दिया है। तो जो संख्या 6 से विभाज्य होती है वह 3 तथा 2 से भी विभाज्य होती है। विभाज्यता नियम क्या है, 6 का, 3 और 2 से जो संख्या पूरी पूरी भाग लग जाता है वह 6 से विभाज्य होता है। देखिए 6 का विभाज्यता नियम क्या है, देखिए बताते हैं। ठीक है, 6 का विभाज्यता नियम, ठीक है, देखिए क्या, जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य होती है वह 6 से विभाज्य होती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्वेश्चन यही पूछ रहा था। देखिए क्या पूछ रहा था कि जो संख्या 6 से विभाज्य होती है वह 3 तथा 2 से विभाज्य होती है। ठीक है, अब गो नंबर क्या बोल रहा है, जो 9 से विभाज्य होती है वह डैश यानी खाली स्थान से भी विभाज्य होती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हो गया कि जो संख्या 9 से विभाज्य होती है, जो संख्या 9 से विभाज्य होती है वह 3 से भी विभाज्य होती है। ठीक है, जो संख्या 9 से विभाज्य होगा वह 3 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, क्योंकि 9 और 3 का विभाज्यता नियम दोनों का एक जैसा है। ठीक है, सेम टू एक जैसा है। क्योंकि देखिए सभी संख्या को जोड़कर अगर 9 से भाग देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, तो वो 9 से भी विभाज्य होगा। और सभी संख्या को जोड़कर अगर 3 से भाग देंगे पूरा पूरी कट जाएगा, तो 3 से भी विभाज्य होता है। ठीक है, तो 9 और 3 का दोनों का नियम एक है। ठीक है, तो यहाँ पर भरेंगे जो 9 से विभाज्य होती है वह 3 से भी विभाज्य होती है। ठीक है, अब घो नंबर देखिए क्या है, बड़ा 11 13 ऐसी सहअभाज्य संख्या है जो डैश युग्म भी है, यानी खाली स्थान युग्म भी है। इसमें क्या भरा जाएगा, तो 11 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर भरेंगे 11 13 ऐसी सहअभाज्य संख्या जो अभाज्य युग्म भी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभाज्य भरेंगे। ठीक है, अब देखिए अंगो नंबर बड़ा डैश केवल एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या के साथ साथ अभाज्य संख्या भी है। ठीक, बोला केवल एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या के साथ साथ अभाज्य संख्या भी है, सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो केवल खुद से भाग लगे और एक से, तो ऐसा कौन संख्या है, और सम भी होना चाहिए। तो 2 है, 2 एक सम संख्या भी है और एक अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, अभाज्य संख्या कैसे है, देखिए इसमें 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा और केवल 1 से लगेगा, 1 से भाग लगेगा और 2 से भाग लगेगा। ठीक है, इसमें 1 से लगेगा और केवल स्वयं से लगेगा। ठीक है, और सम संख्या भी 2 है। ठीक है, तो सम संख्या का नियम क्या है, जो संख्या 2 से पूरा पूरी कट जाता है वह सम संख्या कहलाता है। इसमें 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला, डैश ना तो अभाज्य संख्या और न ही संयुक्त यानी यौगिक संख्या है। डैश एक क्या है, ना तो अभाज्य संख्या और न भाज्य, यहाँ पर क्या भरेंगे, एक भरेंगे। ठीक है, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ठीक है, संयुक्त यानी यौगिक उसी को बोलते हैं भाज्य। ठीक है, एक न तो अभाज्य संख्या और न ही भाज्य संख्या। ठीक है, यहाँ पर देखिए को में 3 भरा जाएगा और खो का 2, गो का हो जाएगा 3, घो का हो जाएगा अभाज्य और अंगो का हो जाएगा 2। 2 केवल एक सम संख्या है और अभाज्य संख्या दोनों है। ठीक है, एक न तो भाज्य है और न अभाज्य है। ठीक है,